भारत की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक ऐसी डबल मर्डर मिस्ट्री जिसे पुलिस भी सुलझा नहीं सकी। पुलिस के बाद जब जांच सीबीआई को दी तो सीबीआई के हाथ भी कोई सबूत नहीं लगे। जिस मर्डर केस में एक बार कुछ शक उस नौकर पर गए जो उसके घर में काम करता था, तो कुछ दिनों बाद उसी की डेड बॉडी उनके घर के ऊपर मिली, तो केस में एक नई दिशा मिली। उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि उसके माता पिता ने ही मिलकर उसके नौकर और उसकी हत्या कर दी है, लेकिन गिरफ्तारी हुई अपने माता पिता की, लेकिन सबूत नहीं मिले। उसके बाद सीबीआई ने भी ब्लाइंड क्लोजर रिपोर्ट सौंप कर केस बंद करने के लिए कह दिया, लेकिन सीबीआई के इस बात को कोर्ट ने मना करके एक बार इस केस को फिर से ओपन किया, लेकिन साक्ष्य न मिलने के कारण इस केस में फैसला ही नहीं आ सका। आइए आज जानते हैं ऐसी ही क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24 का खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी और मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह करीब 6 बजे जागी थी। मां नूपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार कराया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। जल्दबाजी ने उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी, इसके बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए उस दिन वो अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी। छुट्टियां मनाने के लिए उसने प्लानिंग करने में भी अपनी सारी तैयारियां जुटा दी थी। उसी दिन आरुषि अपने बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ भी तैयारी कर ली थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो सेक्टर 25 में रहने वाली नानी के घर आई। इसके बाद हेमराज के साथ अपने घर लौट आई। अब तक जांच में ये सामने आया, रात करीब 10 बजे डॉक्टर दंपति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर बातचीत होती है। बातचीत करके तय हुआ कि बर्थडे पार्टी कहाँ होगी, किन लोगों को बुलाया जाएगा। बर्थडे पार्टी आरुषि इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वैसे तो बर्थडे 24 मई को होता, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए वो आखिरी क्लास वाले दिन पार्टी स्कूल में दे सकती थी। 15 मई को तो कभी आखिरी क्लास, 16 मई को दोनों दिनों में से एक दिन होनी थी, इसलिए वो इन्हीं तारीखों के बीच अपने दोस्तों को पार्टी देती। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई को स्कूल की छुट्टियां हो रही थी। किस रेस्तरां में पार्टी होगी इसकी तैयारी चल रही थी। उस पार्टी को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट करने का प्लान बना रखा था, ताकि उसे अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वो पल लिखा ही नहीं था, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली थी, तब शुरुआत में उसका कातिल हेमराज को माना जा रहा था। उसके बाद तत्काल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने नेपाल के घाखांची स्थित उसके घर पुलिस को भेज दी गई। हालांकि 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वो मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट की छत पर पड़ताल की गई। उस दौरान हेमराज की बॉडी मिली। तब केस में एक नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉक्टर दंपति शक के घेरे में आ गए। 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी, तब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। हालांकि जब तक हेमराज का शव नहीं मिला था, तब तक मर्डर का शक उसी पर था, लेकिन शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदल गई। मीडिया में डॉक्टर दंपति पर सवाल उठाए जाने लगे। पुलिस को भी शक हुआ, लिहाजा पुलिस ने करीब 1 सप्ताह बाद डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि पुलिस की एक टीम ऐसी भी थी जिसने अपनी जांच के आधार पर डॉक्टर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस में ही 2 ग्रुप बन गए थे। इसके बाद 1 जून 2008 को
तत्कालीन बीएसपी सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस जांच में डॉक्टर तलवार की क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया गया। सीबीआई ने दावा किया कि इन तीनों ने मिलकर डबल मर्डर केस को अंजाम दिया है। तीनों की गिरफ्तारी साइंटिफिक आधार पर मिली डिटेल के तहत की गई। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि तलवार दंपति से पूछताछ हुई और उन पर किए गए तमाम साइंटिफिक टेस्ट के कुछ हाथ नहीं मिला। सीबीआई ने दावा किया कि 15 मई की रात हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे थे। वहां नौकर के कमरे में चारों ने शराब पी। इसके बाद वो आरुषि के कमरे में जाकर जबरदस्ती करने लगे। फिर उसके सिर पर वार करके बेहोश कर दिया। हेमराज ने इसका विरोध किया। तब तीनों बातचीत के बहाने उसे छत पर ले गए और फिर उसकी खुखरी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस आरुषि के कमरे में पहुंचे और उसका भी गला खुखरी से काट दिया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की नई टीम ने जांच की कमान संभाली। इस टीम ने 3 नौकरों के खिलाफ जुटाए गए सबूत को कमजोर करार दिया। इस आधार पर तीनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद सीबीआई की इस टीम ने केस को ब्लाइंड बताकर क्लोजर रिपोर्ट दी। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर से इस केस को ओपन किया गया। तब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर तलवार दंपति को आरोपी करार दिया गया। इसके बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इससे जुड़ी आगे कहानी हम फिर आपको बताएंगे।